उच्चतम न्यायालय में पेगासस जासूसी मामले पर दाखिल 9 याचिकाओं की आज सुनवाई शुरू हुई, जिसमें मुख्य याचिका हिंदू के पत्रकार एन राम की थी। दरअसल कहावत है कि कभी कभी ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाता है। ये आप सब ने सुना भी होगा। अब उच्चतम न्यायालय जैसे कानूनी पहाड़ के नीचे मोदी सरकार आती दिख रही है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने 10 अगस्त की तारीख अगली सुनवाई के लिए लगाई है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया और जवाब तलब किया सरकार से, तो ये माना जाएगा कि मोदी सरकार का ऊंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पहाड़ के नीचे आ गया है। उच्चतम न्यायालय का ये कहना कि अगर ये आरोप सही है तो ये बहुत गंभीर मामला है, अपने इरादों की झलक दिखा दी है। चीफ जस्टिस ने यह कहकर उच्चतम न्यायालय के इरादे को जाहिर किया कि सच सामने आएगा। हमें नहीं पता कि किसका नंबर था किसका नहीं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आज की सुनवाई में जिस तरह वरिष्ठ वकीलों ने दलीलें दी और उच्चतम न्यायालय ने जो सवाल पूछे, उससे स्पष्ट है कि मामला बेहद संवेदनशील होने के नाते उच्चतम न्यायालय भी अत्यधिक सतर्कता से इस मामले को में फूंक फूंक के सुनवाई कर रहा है। यदि न्याय के शीर्ष चौखट पर पेगासस मामले में मोदी सरकार फंसती है तो यह देश के लिए बहुत बड़ा संवैधानिक संकट होगा, जिसकी परिकल्पना संभवतः संविधान निर्माताओं ने भी नहीं की होगी। पेगासस कांड पर संसद से सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पेगासस विवाद के संबंध में समाचार रिपोर्टों में आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने यह भी आपत्ति दर्ज की कि आखिर इतने बड़े बड़े लोगों का नाम है तो पुलिस में इसकी एक फॉर्मल एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई गई। इसकी सुनवाई चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ कर रही है। अब उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को अभी तक औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया, जबकि एन राम के वकील कपिल सिब्बल ने इस पर जोर दिया कि नोटिस जारी होना चाहिए। लेकिन उच्चतम न्यायालय नोटिस जारी करने के पहले ठोक पीट के देख लेना चाहता है कि मामला फुस न हो जाए। अब चीफ जस्टिस ने यहाँ तक कहा कि 2019 में जासूसी की खबरें पहले पहल आई थी। अब उस समय इसकी जानकारी का प्रयास किया गया कि नहीं, ये इसमें पता नहीं है। अब आईटी एक्ट के तहत शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई गई, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई गई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एमएल शर्मा को फटकार भी लगाई। ये वही एमएल शर्मा है जो आदतन पीआईएल दाखिल करते रहते हैं। ये क्रॉनिक है पीआईएल के। इन्होंने इस बार भी सबसे पहले इन्होंने ही याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने तो सारी कतरनें लगाई हैं अखबार की, तो इस पर कैसे संज्ञान लिया जाए। हैं, आपने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य व्यक्तिगत लोगों के खिलाफ याचिका दायर कर दी है, तो आप इसमें फ़ायदा उठाने की कोशिश न करें, है ना। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि आपने ये याचिका दायर ही क्यों की है। उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले कपिल सिब्बल जी को बहस करने का मौका दूंगा। तो कपिल सिब्बल जी ने कहा कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये पेगासस स्पाईवेयर, इसकी जो बनाने वाली कंपनी एनएसओ है, उसने कहा है कि ये केवल सरकारी एजेंसियों और सरकारों को ही बेचा जाता है, निजी संस्थानों को नहीं बेचा जा सकता। ये खतरनाक तकनीक है जो हमारे फ़ोन में घुसकर हमारी जानकारी के बिना हमारे जीवन में प्रवेश करती है। ये हमारे गणतंत्र की निष्ठा, गरिमा और मूल्यों पर हमला है। पत्रकार, सार्वजनिक हस्तियां, संवैधानिक प्राधिकरण, अदालत के अधिकारी, सिटिंग जज, शिक्षाविद सभी इस स्पाईवेयर से प्रभावित हैं और सरकार को जवाब देना है कि इसे किसने खरीदा, हार्डवेयर कहाँ रखा है, सरकार ने प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की,
कपिल सिब्बल ने तो यहाँ तक कहा कि पेगासस जैसे गंभीर मामले में उच्चतम न्यायालय को भारत सरकार को नोटिस जारी करना चाहिए ताकि पता तो चले कि इसकी सच्चाई क्या है। कपिल सिब्बल ने इसका भी जवाब दिया कि वर्ष 2019 में ऐसी रिपोर्ट्स पर क्यों नहीं कार्रवाई की गई या क्यों नहीं हमने इस पर आपत्ति व्यक्त की, इसलिए कि तब ये खुलासे नहीं हुए थे। अब इन खुलासों से पता चला कि इतनी ज़्यादा जो है जासूसी हुई। अब यहाँ तक कि आज सवेरे के अखबारों में ये तक छपा है कि कोर्ट के रजिस्ट्रार पूर्व जस्टिस अरुण मिश्रा, अटॉर्नी जनरल तत्कालीन मुकुल रोहतगी और उनके जूनियर के फ़ोन भी इसमें शामिल हैं, जिनकी जो है पेगासस जासूसी से सर्विलेंस पे डाला गया। तो अब सरकार ने अभी तक ये नहीं बताया कि सॉफ्टवेयर खरीदा और कहाँ इस्तेमाल किया। हालांकि सरकार ने असदुद्दीन ओवैसी को पार्लियामेंट में बताया था कि 121 स्पाईवेयर से प्रभावित यूजर भारत में हैं। अब ये सरकार को कैसे पता चला, क्योंकि ये तो सिर्फ सरकार ही खरीद सकती है, तो फिर आखिर इनकी जासूसी क्यों की गई है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला, ऐसे में सरकार की जवाबदेही बनती है कि वो बताए कि ये किसे खरीदा, कैसे खरीदा। जस्टिस रमना ने कपिल सिब्बल से यहाँ तक पूछा कि क्या आपके पास इसका कोई सबूत है। कपिल सिब्बल ने कहा कि नहीं, हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन यह टेक्नोलॉजी के जरिए निजता पर हमला है। सिर्फ एक फ़ोन की ज़रूरत है और हमारी एक एक गतिविधि पर नज़र रखी जा सकती है। यह राष्ट्रीय इंटरनेट सुरक्षा का मामला है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम मानते हैं कि एक गंभीर विषय है, लेकिन एडिटर्स गिल्ड को छोड़कर सारी याचिकाएं अखबार की खबरों पर आधारित हैं। जांच का आदेश देने के लिए कोई ठोस आधार होना चाहिए। यह मसला 2019 में आया, लेकिन अचानक गर्म हो गया। आप जानते हैं कि कोर्ट इस तरह के मामलों में कैसे दखल देता है। जब तक ठोस बात ना हो तब तक कोर्ट कैसे दखल दे सकता है। सिब्बल ने कहा कि यह सही है कि हमारे पास कोई सीधा सबूत नहीं है, लेकिन एडिटर्स गिल्ड की याचिका में जासूसी के 37 मामलों का जिक्र है। सिब्बल ने व्हाट्सएप और एनएसओ के बीच कैलिफोर्निया की कोर्ट में चल रहे एक मुकदमे का हवाला दिया। सिब्बल ने कहा कि पेगासस जासूसी करता है, यह तो पूरी तरह स्पष्ट है। भारत में किया या नहीं, इसी का सवाल है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कैलिफोर्निया केस का अभी क्या स्टेटस है। हमें नहीं लगता कि वहाँ से कोई बात निकल करके आई है कि भारत में जासूसी हुई। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि आखिर फिर सरकार ने किस आधार पर कहा कि 121 लोगों को निशाने पर भारत में लिया गया। आगे की सच्चाई तो तभी पता चलेगी ना जब कोर्ट सरकार से जानकारी ले। कृपया नोटिस जारी करें। सिब्बल ने कहा कि भाई आखिर आप कह रहे हैं कि ये 2019 में आया मामला और अब उठाया जा रहा है, तो अब सिटीजन लैब ने नए खुलासे किए हैं। अब पता चला है कि कोर्ट के रजिस्ट्रार एक पूर्व जज का नंबर भी इसमें है। दूसरे वकील श्याम दीवान ने भी इस पर जोर दिया कि इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस पर स्वतंत्र कार्रवाई की जाए। राकेश द्विवेदी ने भी कहा कि यह नागरिकों से जुड़ा मामला नहीं है, यह व्यापक पैमाने पर हुआ। इस मामले में तो खुद सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। याचिकाओं में तो यहाँ तक कहा गया कि ये सैन्य श्रेणी के स्पाईवेयर हैं जिनके इस्तेमाल से बड़े पैमाने पर जासूसी की जा रही है, जिससे कई लोगों के अधिकार का हनन हो रहा है। इस तरह से स्वतंत्र संस्थानों में घुसपैठ, हमला और अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए इस पर जल्दी सुनवाई की जरूरत है। याचिका में यह भी कहा गया कि सरकार है उसकी एजेंसी ने पेगासस स्पाईवेयर का लाइसेंस लिया और किसी भी तरह से इस्तेमाल किया तो केंद्र को इस बारे में जांच के माध्यम से खुलासा करना चाहिए ना। तो इसलिए जब तक कोर्ट नहीं निर्देश देगी तब तक कैसे वो जो है वो मानेगी, क्योंकि वो तो लगातार हठधर्मिता पर जुटी हुई है कि इस कुछ नहीं हुआ, हम कोई जांच उस नहीं करेंगे। दरअसल उच्चतम न्यायालय में जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं उनमें सभी में कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की गई है। अब कुछ दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय समूहों ने ये खुलासा किया था और उन समूहों का नाम पेगासस प्रोजेक्ट है, जिसमें भारत का वायर शामिल है, कि केवल सार्वजनिक सरकारी एजेंसियों को ही बेचे जाने वाले इजराइल के सॉफ्टवेयर से
भारत के 2 केंद्रीय मंत्री सहित 40 से अधिक पत्रकारों, विपक्ष के 3 नेताओं, 1 न्यायाधीश सहित बड़ी संख्या में कारोबारियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के 300 मोबाइल नंबर हैक किए गए। सरकार ने भले इसको खारिज किया हो, लेकिन जिस तरह रोज़ एमनेस्टी इंटरनेशनल, रोज़ गार्डियन, रोज़ द वाशिंगटन पोस्ट और भारत में द वायर द्वारा जो लगातार खुलासे किए जा रहे हैं, उससे ये मामला बहुत गंभीर बन गया है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले, जो उसने लिया है, लेकिन अभी नोटिस नहीं जारी किया। अभी 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि हम नोटिस जारी करें कि न करें, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस नहीं जारी किया तब तो ये दफन हो जाएगा। ये तो जो है वो क्या कहते हैं, ज़मीन के नीचे दफन हो जाएगा। ये तो फिर सारा मामला ही ख़त्म हो जाएगा। उसी तरह जिस तरह तमाम घोटाले यहाँ जो है वो क्या कहते हैं, कोर्ट के आदेश, कोर्ट ने उस पर संज्ञान नहीं लिया, कोर्ट ने खारिज कर दिया और सारे के सारे मामले दफन हो गए। जब जैसे राफेल का ही मामला सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, जबकि फ्रांस जहाँ से खरीदा गया है, जो इसके का लाभार्थी है, वहाँ इसकी आपराधिक जांच हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट पर यह गुरुतर जिम्मेदारी है कि जब सरकार लगातार संवैधानिक व्यवस्थाओं, संवैधानिक प्रावधानों, कानून के शासन का उल्लंघन करके मनमानी कर रही है, तो संविधान के कस्टोडियन होने के नाते सुप्रीम कोर्ट का ये दायित्व है कि वो आगे आए और आम जनमानस में यह स्पष्ट कराने की कोशिश करेगी और ये सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करे कि सरकार संविधान के अनुसार चले। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो सरकार की मनमानियां तो दिन प्रतिदिन और बढ़ती जाएंगी।